वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन के सिलेबस को देखेंगे। ये 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले को पढ़ना है। एसबीटी बिहार का है 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। देखिए, मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 20-21-502। इसका मतलब समझिए, ये 20 जो है इसका मतलब है ये सिलेबस जो है 2020 में इम्प्लीमेंट हुआ। ये 21 जो है ये ब्रांच कोड है। ब्रांच कोड मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का जो ब्रांच कोड है वो 21 है। ये 5वां का मतलब हो गया, ये 5 का मतलब हो गया 5th सेमेस्टर, 5वां सेमेस्टर का ये क्वेश्चन सिलेबस है। और 02 का मतलब हो गया सेकेंड पेपर है, ये सेकेंड पेपर है, सेकेंड सब्जेक्ट या पेपर जो भी बोलिए। 20 में सिलेबस इम्प्लीमेंट हुआ। 21 ये क्या है, ये ब्रांच कोड है। 5 मतलब 5th सेमेस्टर और 02 मतलब ये सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट। चलिए हम लोग इसके सिलेबस की ओर आते हैं। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं यूनिट 1 में जो पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ सेलुलर सिस्टम। सेलुलर सिस्टम का ओवरव्यू पढ़ना है, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ 2G 3G 4G 5G मतलब सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5th जनरेशन, ये इसके बारे में पढ़ना है। तो कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ सेकेंड जनरेशन। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन था, फिर सेकेंड जनरेशन आया, फिर थर्ड जनरेशन आया, फिर फोर्थ जनरेशन आया, फिर 5th जनरेशन आया। तो कैसे कैसे रिवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। कैसे कैसे डाटा ट्रांसफ़र स्पीड बढ़ा है, कैसे कैसे स्पीड बढ़ा है, कैसे कैसे स्टोरेज बढ़ा है। तो ये सब चीज़ को हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। उसके बाद है सेलुलर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी रीयूज, को चैनल एंड एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। तो ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में जो है वायरलेस प्रोपगेशन है, जिसमें लिंक बजट के बारे में पढ़ना है। फ्री स्पेस पाथ लॉस के बारे में पढ़ना है। नॉइज फिगर ऑफ रिसीवर, रिसीवर का नॉइज फिगर। मल्टी पाथ फैडिंग के बारे में पढ़ा है। फैडिंग क्या होता है, ये डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। डिस्टॉर्शन है, सिग्नल का डिस्टॉर्शन होता है। सपोज कीजिए जब कोई सिग्नल आ रहा है तो रिवर के कारण या फिर बस ट्रक के कारण या फिर आप बोल सकते हैं पेड़ पौधा के कारण जो सिग्नल डिस्टॉर्टेड होता है, तो उसी को हम लोग डिस्टॉर्टेड सिग्नल को फेडिंग कहते हैं। तो फेडिंग के बारे में पढ़ा है। शैडोइंग है, फेडिंग मार्जिन है, शैडोइंग मार्जिन है। तो ये यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में एंटीना डाइवर्सिटी है, वायरलेस चैनल कैपेसिटी है और मीमो है। मीमो क्या होता है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, जिसको ट्रांसमीटर और रिसीवर में यूज किया जाता है। तो मीमो के बारे में है। चैनल डाइवर्सिटी है, वायरलेस चैनल कैपेसिटी के बारे में है। यूनिट 4 में ओवरव्यू ऑफ CDMA है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद OFDM है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और LTE है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो ये LTE, OFDM और CDMA के बारे में पढ़ना है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल में आप देखते होंगे LTE, तो ये 4G से थोड़ा जो है कम स्पीड होता है। LTE का 4G से कम स्पीड होता है इवोल्यूशन। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये टोटल 4 यूनिट है मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन में पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।